Heartiest greetings to all my dear students. Today in this video I am going to tell you something about the famous writer John Maxwell Coetzee. John Maxwell Coetzee was born on February 9, 1940. He was a South African and Australian novelist, essayist, linguist and translator. He is one of the most critically acclaimed and decorated authors in the English language. Coetzee moved to Australia in 2002 and he became an Australian citizen in 2006. He lives in Adelaide, South Australia. He is patron of the J.M. Coetzee Centre for Creative Practice at the University of Adelaide. His most recently published book is The Pole and Other Stories, and it was published in 2023. Now let me tell you something about the early life and education of J.M. Coetzee. J.M. Coetzee was born in Cape Town. ये केप टाउन में पैदा हुए February 9, 1940 और इनके जो पेरेंट्स थे वो अफ्रीकन्स थे. उनके जो फादर थे ही वॉज एन ओकेजनल अटॉर्नी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और इनकी जो मदर थी शी वॉज अ स्कूल टीचर. इनके फैमिली घर में इंग्लिश बोलती थी, लेकिन कोएट्ज़ी अपने रिलेटिव्स के साथ अफ्रीकांस भाषा में बात करते थे. कोएट्ज़ी का जो मोस्ट ऑफ द अर्ली लाइफ थी दैट वाज स्पेंट इन केप टाउन, साउथ अफ्रीका. और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन से मैथमेटिक्स और इंग्लिश की पढ़ाई की एंड ही रिसीव्ड द डिग्री ऑफ ऑनर्स इन इंग्लिश एंड in mathematics in 1960 and 1961 रिस्पेक्टिवली. उसके बाद कोएट्ज़ी यूके चले गए 1962 में. वहाँ पे इन्होंने काम किया एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर लंदन में और वहाँ पे 1965 तक ये रहे. इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन ने इन्हें अवार्ड किया एमए की डिग्री से इनके थीसिस के लिए. देन इन 1965 जो कोएट्ज़ी हैं वो चले गए टेक्सास, ऑस्टिन में, यूएसए में, और वहाँ पे इन्होंने अपना कुछ कोर्सेज़ में अपने आप को इनरोल किया और वहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया भी. 1968 में कोएट्ज़ी बिगैन टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर एट द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एट बफलो, वेयर ही स्टेड अंटिल 1971. 1971 तक ये यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो में पढ़ा रहे थे और यहीं पे इन्होंने अपनी जो फर्स्ट नॉवल थी डस्क लैंड्स वो लिखनी स्टार्ट की थी. इसके बाद 1968 में इनका जो मूड था वो ये हुआ कि यूएस में इनको परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाए, लेकिन इनका जो प्रोसेस था वो फेल हो गया, इनको नहीं मिला क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट था एक वॉर में, वियतनाम वाले में. इनको अरेस्ट भी किया, बाद में इनका बेल वगैरह भी हो गई. उसके बाद 1972 में कोएट्ज़ी वापस साउथ अफ्रीका में आ गए and he was appointed lecturer in the Department of English Language and Literature in the University of Cape Town. He was promoted to senior lecturer and associate professor और उसके बाद ये प्रमोशंस इनको मिलती रही. 1984 में ये प्रोफेसर बन गए जनरल लिटरेचर के. 1994 में कोएट्ज़ी एड्रिन प्रोफेसर बन गए इंग्लिश के and in 1999 he was appointed distinguished professor in the faculty of humanities. Upon retirement in 2002 he was awarded emeritus status. He served on the committee on social thought at the University of Chicago until 2003. इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया वापस आ गए and he was made an honorary research fellow at the English department at University of Adelaide. और नवंबर 2023 तक भी कोएट्ज़ी जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसोरियल रिसर्च फेलो में ही लिस्टेड है इनका नाम. इसके बाद इनके जो मेन वर्क्स थे अर्ली नॉवेल्स में डस्क लैंड्स, इन द हार्ट ऑफ द कंट्री, वेटिंग फॉर द बारबेरियंस, ये तीनों इनके इम्पॉर्टेंट हैं जिनके लिए इनको इन द हार्ट ऑफ द कंट्री के लिए साउथ अफ्रीका का CNA प्राइज़ मिला था. उसके बाद इनका अदर वर्क्स हैं लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के, इसके लिए बुकर प्राइज़ मिला इनको. एज ऑफ आयरन, डिस्ग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, इसके बारे में वीडियो भी मैं बनाऊंगी MA के स्टूडेंट्स के लिए. डिस्ग्रेस को भी बुकर प्राइज़ मिला और इसमें जो थीम्स हैं वो पावर, रेस और रिकॉन्सिलेशन की हैं.
इनके जो लेटर वर्क्स हैं दे इंक्लूड द लाइव्स ऑफ एनिमल्स, एलिजाबेथ कस्टेलो एंड द चाइल्डहुड ऑफ जीसस। इनके जो थीम्स हैं, जो मेजर थीम्स हैं, वो कॉलोनियलिज्म, ऑपरेशन, आइसोलेशन, एलिनेशन, पावर, मोर्टैलिटी, एनिमल राइट्स, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड नैरेटिव। इनको जो अवार्ड्स मिले हैं, जो ऑनर्स मिले हैं, सबसे पहला अवार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2003। ही रिसीव्ड 2 बुकर प्राइजेस। कौन कौन से वर्क्स के लिए मिले? लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के, और दूसरा बुकर प्राइज डिसग्रेस के लिए। ही रिसीव्ड थ्राइस द CNA लिटरेरी अवार्ड, केप टाउन में इनको मिला था ये। देन ही रिसीव्ड द जेरूसलम प्राइज, और इसके अलावा भी ही रिसीव्ड न्यूमरस लिटरेरी अवार्ड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। J.M. Coetzee is a towering figure in contemporary literature. He is revered for his intellectual rigor and spare, incisive prose. His work has influenced global conversations about power, ethics, and the role of storytelling in society. This was all about J.M. Coetzee, the famous writer, the recipient of Nobel Prize. इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, that would be based on the novel Disgrace, written by J.M. Coetzee. Thank you and have a nice day.